सपोर्ट एमएलए बनते समय आप ही किए थे, अब आप ही क्यों गुस्सा कर रहे हैं, ये भी समाज को एक सवाल है। बनाने वाले तो आप ही थे, तो और बनाने वाले बिगड़ने वाले आप ही है, तो समाज का रोल क्या है उसमें? हाँ, समाज को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? वो छोड़कर सभी एमएलसी का टिकट के बारे में बोलते हैं, या आप निगम मंडल के अध्यक्ष बन जाते हैं। इसमें समाज का क्या भला है? उन्होंने अपना भला कर लिया, खुद का भला कर लिया उन्होंने, ये दिखती बात है ना। मगर क्या हो गया कि उनके बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार? क्योंकि ऐसा लगता है अगर हमको कुछ लीडरशिप करनी है तो योगेश सिंह साहब के साथ के बगैर हम नहीं कर सकते। ये एक डर बैठ गया है हमारे समाज के और भी जो लीडर हैं ना, उनके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम उम्र के इस दौर में तो अभी झूठ नहीं बोलना चाहिए समाज के लोग। जो समाज आपके लिए इतने दिनों से इतने सालों से आपके पीछे खड़ा है, कम से कम उस समाज को तो धोखा मत दीजिए, झूठ मत बोलिए। आप पे भरोसा रखकर जो ज्वाइन हो गए एनसीपी के, वो लोग कहाँ जाना? आप पे भरोसा लोग करके रहे ना, हम कुछ कांग्रेस के थे, कुछ बीजेपी के, कुछ जेडीएस के थे। आप पे भरोसा करके हम एनसीपी में आ गए। आप अचानक से रातों रात जो है विड्रॉ कर लेते, तो एनसीपी के वो लोग कहाँ जाना? सर, आज तक का आपका हिस्ट्री है कि आज तक कोई भी पार्टी में आप टिके नहीं, और इस बार भी आप अचानक से पक्ष छोड़ के जाती है, तो हमारा फ्यूचर का क्या होगा सर? ये बात हमारे कार्यकर्ताओं ने पूछे सीधा किसी भी हालत में मैं एनसीपी को नहीं छोड़ूंगा। मेरी आरती उठेगी तो एनसीपी से ही उठेगी, ये उनके वर्ड्स है, आप उनको पूछ सकते हैं। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। जैसा कि आप जानते हैं, बसवा कल्याण और पूरे कर्नाटक में जनरल इलेक्शंस को लेकर तमाम पार्टीज अपनी अपनी तैयारियों में मशगूल हैं और तमाम कार्यकर्ता जोशो खरोश में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम अलग अलग राजनेताओं से बात कर रहे हैं, अलग अलग पार्टीज के, कि वो क्या सोचते हैं बसवा कल्याण की राजनीति को लेकर, और तमाम जो अपने मराठा समाज को ले लीजिए, लिंगायत समाज को ले लीजिए, मुस्लिम समाज को ले लीजिए, जितने इनके पॉपुलर लीडर हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने समाज को, इन तमाम से भी हम बात कर रहे हैं। जिस लास्ट एपिसोड आपने देखा एमजी मुड़े साहब का, जिसमें हमने उनसे तीखे सवाल भी किए और बसवा कल्याण डेवलपमेंट को लेकर बात भी की और मराठा समाज को लेकर भी बात की। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बिदर डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत बड़ी शख्सियत, मराठा समाज को जो रिप्रेजेंट करते हैं सारे पूरे बिदर में, जनाब अजिंक्य मुड़े साहब, जो एनसीपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए बसवा कल्याण के डेवलपमेंट पर, मराठा समाज के इशूज़ पर और आने वाले जनरल इलेक्शंस पर। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत वेलकम करता हूँ मैं आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर। बात इस तरह से करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे लास्ट इंसिडेंट की। हाँ जी। कल 2 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ, मराठा समाज प्रोटेस्ट कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज के एक स्टैचू के पास, जहां पर टूए की मांग को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था। वहां पर जब एमएलए साहब आए बसवा कल्याण के, तो उन्हें आने नहीं दिया गया, नारेबाजी की गई और उन्हें बात करने नहीं दिया गया और वो वापस चले गए। क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बसवा कल्याण के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क पे जो एक इवेंट रखा गया था, वो टूए के बारे में था अभी, और उसमें उनको हमारे अभी शरणु सलगर साहब को, रनिंग एमएलए, उनको कुछ आते समय कुछ नहीं कहा गया। तो मसला ये हुआ कि उनके बारे में कुछ आक्रोश है, हमारे समाज के जो नेता लोग कहते हैं उनके दिलों में आक्रोश है जी। मगर बाकी लोगों को ये सही नहीं लगा कि उस हिसाब से उनको काउंटर किया जाए। मगर अगर आपको कुछ मुद्दे पे अगर उनका विरोध भी है, तो आप उनको बात ही नहीं करने देना, ये हमको गलत लगा जी। कम से कम उनकी बात उनको वहाँ पर रखने का मौका तो देना चाहिए था। हाँ, ये हमारा ख्याल था। और उसके बारे में वो हमारे समाज के बसवा कल्याण तालुके के वो वीटी शिंदे है या सतीश मुड़े साहब है, उनको दोनों को भी हम बताए कि ये बात गलत हुई है। आपका अगर उनके बारे में आपका सोच क्या है क्या नहीं, आपको ही मालूम था। सपोर्ट तो एमएलए बनते समय आप ही किए थे, अब आप ही क्यों गुस्सा कर रहे हैं, ये भी समाज को एक सवाल है जी। बनाने वाले तो आप ही थे, तो और बनाने वाले बिगड़ने वाले आप ही है, तो समाज का रोल क्या है उसमें? हाँ, समाज को क्यों परेशान कर रहे हैं? हाँ जी। अगर देखा जाए तो एक रूमर सुनने में आ रहा है, अफवाह है, आप जस्टिफाई कीजिए उसे, कि प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या मराठा दुकान जितने भी शॉप्स थे उनसे फंडिंग ली गई, क्या ये सच है? क्या एक झूठ है जो रूमर उड़ रहा है? नहीं, 100% फंडिंग ले गई है। शॉप टू शॉप उनके आदमी घूमे हैं और वो फंड जमा किए हैं, और उसके बारे में कुछ चर्चा भी ऐसी हुई कि पूरा खर्चा जो है वो बाहर से ही हुआ,
पूरा उधर का खाना देने वाले अलग थे, टेंट का खर्च करने वाले अलग थे, और ये फंडिंग जमा करने वाले लोग अलग थे। तो आप कह रहे हैं कि जो फंडिंग बसवा कल्याण से जमा हुई यूज नहीं हुई? यूज नहीं हुई, जो होनी चाहिए थे ऐसे यूज नहीं जो हुई। प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए खर्चा आया वो कहाँ से आया? वो खर्चा तो अभी मैं बोला ना, अभी खाना तो वहाँ का मेरे हिसाब से अनिल भूसारी साहब ने दिया था पूरा, जी। और टेंट का खर्चा भी दूसरा कोई तो दिया था, उनका नाम अभी मेरे को नहीं जी। है, और खर्चा वही था, दूसरा जी। खर्चा तो नहीं था कुछ। अगर बात करें 2000 बाई इलेक्शन की, 2020 की, हाँ। तो एक सरप्राइजिंग फैक्टर ये रहा 2000 बाई इलेक्शन में कर्नाटक के बसवा कल्याण के, कि एमजी मोले साहब ने, सुनने में आ रहा था कि वो एनसीपी का टिकट ला रहे हैं, राष्ट्रवादी पार्टी का टिकट ला रहे हैं, अचानक से वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, और सारा का सारा मराठा समाज दो हिस्सों में बढ़ जाता है। हाँ जी। कुछ लोग मराठा समाज के एमजी मोले साहब की फोटो को चप्पल से भी मारते हैं, और कुछ लोग दूध से भी सत्कार करते हैं उनका। तो आप क्या कहना चाहेंगे? एमजी मोले साहब ने जिस तरह से बीजेपी ज्वाइन की, आप भी क्योंकि मराठा समाज से ताल्लुक रखते हैं, आप एक मराठा समाज के लीडर हैं, हाँ। वो भी एक मराठा समाज के लीडर हैं, फिर उन्हें अनिल भूसारी साहब का हमने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही एमजी मोले के बारे में। उन्होंने कहा कि एमजी मोले ने सेटलमेंट की राजनीति की है, वो मैं नहीं कर सकता, मैं अपने समाज के साथ सेटलमेंट की राजनीति नहीं कर सकता, मगर एमजी मोले ने हमारे समाज के साथ सेटलमेंट की राजनीति की है। आप एमजी मोले किस तरह से देखेंगे? देखिए, अभी अनिल भूसारी साहब ने जो कहा वो उनका पर्सनल क्या बोलते हैं, उनका अनुभव है उनका जी, और मैं उस पूरे वाकया का विटनेस हूँ जी। उस टाइम हम एमजी मोले साहब के साथ ही थे, और सभी के साथ वो एनसीपी का ज्वाइनिंग का हमारा दौर था जी। और जो है उस टाइम आपने बोले कि लाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने शरद पवार साहब को 2 बार मिलकर, एक बार बॉम्बे में और एक बार दिल्ली में मिलकर वो बी फॉर्म लाए थे। एनसीपी बी फॉर्म मिल गया था 100% मिल गया था जी, और उन्होंने वो ये किया था ना, बी फॉर्म कंटेस्ट करने के लिए वो रुके भी थे जी। और जो है क्या हुआ बोले तो हमारा वो आप बोले कि चप्पल से मारे वगैरह, तो इतना गुस्सा क्यों था समाज में? ऐसा नहीं कि कुछ एक दो ही लोग गए थे, शिवाजी पार्क पे लगभग मेरे हिसाब से 200-300 लोग थे जी। तो ये हुआ क्यों? एमजी मोले साहब ने एक समाज की मीटिंग ली, बसवा कल्याण के अपोजिट जो क्रिस्टल हॉल है इधर बसवा कल्याण में, वहाँ पे समाज की मीटिंग ली और समाज की मीटिंग में उन्होंने कहा कि ये हमारे समाज की अस्मिता का सवाल है। बीजेपी लगातार हमको पिछले कई सालों से धोखा दे रही है, टुए नहीं दे रही है। येडियुरप्पा साहब जैसे लीडर आ रहे हैं और चुप हमको आश्वासन देके जा रहे हैं, हमारे समाज की कुछ भी मांगे पूरी नहीं हो रही, तो हमारे समाज के हक की मांगे के लिए मैं ये करने वाला हूँ, कंटेस्ट करने वाला हूँ एनसीपी से समाज के सामने अच्छा, देन ये हो गया कि अचानक वो सब क्रिस्टल हॉल में जेडीएस के हमारे आनंद पटेल थे या कांग्रेस के कुछ लोग थे, महेश पाटिल वगैरह, वो सभी जो लीडर्स थे अपने अपने पक्ष छोड़कर सिर्फ समाज के लिए आए थे वहां पर। और उस क्रिस्टल हॉल की मीटिंग में अचानक से एंट्री होती है भगवंत खुबा साहब की, एमपी, वहाँ के वीडियो वायरल हुआ था, वो जो वीडियो वायरल हुआ था, और उनके साथ थे अभी के शासक, वो उस टाइम शासक नहीं थे, कैंडिडेट थे, और उस टाइम वो आए थे और वो समाज के दिल में एक गुस्सा था, जो गुस्सा उस दिन भी फूटा, उनको स्टेज पर आने नहीं दिया गया। और बाद में हमें पता चला कि वो पहले ही सब मैनेज्ड था, कि उस टाइम पे एमपी साहब वहाँ आना और स्टेज पर आकर आपके मांग, आप कह रहे हैं कि मैनेज था, सब मैनेज। किसने मैनेज किया था? सबको मालूम है। बाद में क्यों किसने कैंडिडेटशिप ली समाज के नाम पर और विड्रॉ कौन हुए, उन्होंने ही मैनेज किया था। अच्छा, उन्होंने मैनेज किया था। देखिए, हम क्या बोलते हैं, आपको अगर राजनीति करनी है, स्वार्थ की राजनीति करनी है, इंडिविजुअल कीजिए। अब हर बार बोलते हैं कि समाज की भलाई के लिए मैं रुक रहा हूँ। आज तक आपने समाज की क्या भलाई की? और समाज की भलाई के लिए मैं विड्रॉ की हूँ, क्या समाज की भलाई की है आज तक आपने? विड्रॉ करके क्या भलाई हुआ समाज का? आप थोड़ा एनालिसिस किए उस बात का तो आपको समझ में आता है, ये खुद के स्वार्थ का सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो समाज के नेता है हमारे, समाज का आज तक कुछ भी भला नहीं हुआ न। समाज की जो सबसे बड़ा बिदर में मोर्चा हुआ, क्रांति मोर्चा हुआ 2016 में, उसमें मांग थी कि टुए की मांग थी, और वो टुए बोले तो ओबीसी का वो कैटेगरी टुए, उससे पूरे समाज का, कर्नाटक की समाज का भला होने वाला है। अब वो छोड़कर सभी एमएलसी का टिकट के बारे में बोलते हैं, या आप निगम मंडल के अध्यक्ष खुद बन जाते, इसमें समाज का क्या भला है? उन्होंने अपना भला कर लिया, खुद का भला कर लिया उन्होंने, ये दिखती बात है ना। मगर क्या हो गया कि उनके बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार?
क्योंकि ऐसा लगता है अगर हमको कुछ लीडरशिप करनी है तो एमजी मोले साहब के साथ के बगैर हम नहीं कर सकते। ये एक डर बैठ गया है हमारे समाज के और भी जो लीडर है ना उनके दिमाग में। ऐसा कुछ भी नहीं है। समाज को सब समझता है, समाज विचार कर रहा है। जितना आज तक हमारे समाज का युवा वर्ग जो पॉलिटिकली अवेयर नहीं था उसको वो ज्यादा हो गया, अब हो गया। इस वक्त मराठा समाज एमजी मोले को लेकर क्या सोचता है? आप लीडर है, मराठा समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पीछे आपके फॉलोअर्स की एक तादाद है, तो आप मुझे बताइए मराठा समाज इस वक्त एमजी मोले के बारे में क्या सोचता है? अच्छा लीडर है, हमारे लीडर हैं, हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए ये अभी क्या बोलते हैं, सूरज के उजाले जैसी साफ बात है। अगर कोई भी मराठा छोड़ दो, किसी भी समाज का अगर आदमी एनालिसिस किया तो उसको कहेगा कि ये मराठा समाज को बस यूज करके छोड़ उसके। हाँ, ये आप एक काम एक बताइए, उनके आज तक के कैरियर में कितने लोगों का भला किया उन्होंने? आप बोलिए मराठा समाज के लिए क्या किया आपने? जी। मराठा समाज का क्रांति मोर्चा बिदर में इतना बड़ा हुआ, सभी लोग खुद के खर्चे से आए थे। कल का आप शुरू में बात किए, एक टोए का मसला था अभी शिवाजी पार्क पर, उसमें भी आप खुद नहीं कर सकते। आप निगम मंडल के अध्यक्ष है, समाज के मुखंड बोलते, उतना भी आप नहीं कर सकते। समाज के लोगों को आपका हजार चंदा लेना पड़ता है आपको। ये कहीं ना कहीं हमको गलत लग रहा है। और ये समाज इतने दिन बोलता था कि कौन है दूसरा, इन्होंने ये तो दूसरा कोई। अभी रूमर्स चलते हैं ना, मोदी नहीं तो कौन जी। उसकी उसे ही तरह ये चलाया जा रहा है। अच्छा, हाँ। आप कह रहे हैं बसवा कल्याण में एमजी मोले नहीं तो फिर कौन? हाँ, मराठा समाज के लिए कौन? और वो उसी बात का फायदा आज तक उठाते चले गए जी। अगर आप बात करें एमजी मोले की, तो एमजी मोले से हमने लास्ट इंटरव्यू लिया था, जो लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है चैनल पर। उसमें एमजी मोले कह रहे हैं कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, 15 डिमांड मैंने रखी थी, एक उसमें से एमएलसी की बात मेरे लिए थी, बाकी की 14 जो डिमांड है वो मेरे समाज के लिए है। वो कह रहे हैं कि 2A को मैं पास कराऊंगा, टेक्निकल इश्यूज के लिए रुका हुआ है। उसके बाद श्री सृष्टि पार्क बनाने की बात चल रही है। उसके बाद और बहुत सारी स्कीमें हैं जो मराठा समाज के लिए मैं कर रहा हूँ। मुझे मेरा स्वार्थ कुछ भी नहीं है उसमें। मैं सिर्फ एक चीज़ मेरे लिए मांगा था एमएलसी, बाकी 14 डिमांडें मैंने समाज के लिए मांगी थी और मेरी जिंदगी अब सिर्फ मेरे समाज की है, वो कह रहे हैं। देखिए, हमको लगता है कि कम से कम उम्र के इस दौर में तो अभी झूठ नहीं बोलना चाहिए समाज के लोगों को। जो समाज आपके लिए इतने दिनों से इतने सालों से आपके पीछे खड़ा रहा, कम से कम उस समाज को तो धोखा मत दीजिए, झूठ मत बोलिए। ऐसा क्यों? अभी एनसीपी ज्वाइन करते समय एमजी मोले साहब ने एक खास उनका एक ऑफिस लिए थे एनसीपी के लिए, और वहाँ सभी लोगों को एनसीपी को ज्वाइन करके लिए बसवा कल्याण में जी। और ज्वाइन करके लिए एनसीपी में, और फिर 2-4 दिन बाद कह दी कि अचानक से मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। तो नहीं, मेरी बात पूरी ये है कि आप पर भरोसा रखकर जो ज्वाइन हो गए एनसीपी के, वो लोग कहाँ जाना? अच्छा, आप पे भरोसा लोग कर आए ना। हम कुछ कांग्रेस के थे, कुछ बीजेपी के, कुछ जेडीएस के थे। आप पे भरोसा करके हम एनसीपी में आ गए। आप अचानक से रातों रात जो है विड्रॉ कर लेते, तो एनसीपी के वो लोग कहाँ जाना? और उस टाइम उन्होंने कहा था, मुझे खुद कहा था, और मेरे साथ 8-10 लोग भी थे, कि एनसीपी को, और हमारे साथी जो थे वो फ्रैंकली उनसे बात किए, सर आज तक का आपका हिस्ट्री है कि आज तक कोई भी पार्टी में आप टिके नहीं, और इस बार भी आप अचानक से पक्ष छोड़ के जाते हैं, तो हमारा फ्यूचर का क्या होगा सर? ये बात हमारे कार्यकर्ताओं ने पूछे सीधा एमजी मोले साहब को। उन्होंने कहा किसी भी हालत में मैं एनसीपी को नहीं छोड़ूंगा, मेरी आरती उठेगी तो एनसीपी से ही उठेगी। ये उनके वर्ड्स है, आप उनको पूछ सकते हैं। मेरी आरती जो उठेगी वो एनसीपी से ही उठेगी, उनके वर्ड्स है। उनको भरोसा रखे हम, एनसीपी ज्वाइन हुए, बोले सर हम आपके लिए खुद का खर्चा कर पूरा का कैंपेनिंग करेंगे आपके लिए। ये समाज कार्यकर्ताओं ने, हमने कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा, खुद का पैसा लेकर। और वो भी आज भी बोले, वो ओपनली बोले कि हम कुछ अजिंक्य मुळे या हमारे कुछ कार्यकर्ताओं कुछ खर्चे के लिए कुछ दिए कि हमारे कैंपेनिंग करो बोल के। ये बात है, इसलिए हमको दुख लगता है कि हमारे समाज के नेता हमारे दिशा भूल कर रहे हैं, समाज को कहाँ तक वहाँ गुमराह कर रहे हैं। ये गुस्सा है। अब बात करेंगे 2023 के आने वाले इलेक्शंस की। हाँ जी। कहा जा रहा है कि एमजी मोले बीजेपी नहीं छोड़ेंगे, वो बीजेपी में ही रहेंगे। हाँ, अनिल भुसारे भी बीजेपी में है। हाँ। बीजेपी की तरफ से आप देख सकते हैं कि लगातार जो रिलीजियस पर्सनालिटीज़ हैं अलग अलग समाज की, वो चाहे मराठा समाज हो, मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, उनके अंबेडकर को ले लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को ले लीजिए, मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अलग अलग लीडर पर टिप्पणी की जाती है। तो एमजी मोले साहब फिर भी वहाँ ज्वाइन हो गए।
और वो उम्मीद की जा रही है कि 2023 के इलेक्शन में वहीं रहेंगे। तो मराठा समाज को दिशा दिखाएगा कौन बसवा कल्याण? क्योंकि आपने जिनको अपना बड़ा लीडर बना था वो तो बीजेपी में चले गए, तो अब क्या होगा मराठा समाज का? मराठा समाज जाएगा कहाँ बसवा कल्याण? देखिए, मराठा समाज जो है विचार करेगा खुद, ऐसा नहीं इस बार इतने दिनों से कैसा है, मराठा समाज को एक नेता आकर डाइवर्ट करते गया है, तो इस बार मराठा समाज खुद विचार करेगा और हमारे जायज जो मांगे हैं वो पूरा कौन करेगा। एक बात बताता हूँ, मैं आपके YouTube चैनल पर भी सभी के नेताओं के मैं वीडियो देखा जी। और आपके जैसे और भी कुछ चैनल्स है बसवा कल्याण को जी, जी। जो डेली बताते, जी। तो वो चालू पॉलिटिक्स पे बोल रहे, टिकट मिलने पे बोल रहे, या आउटसाइड या इनसाइड पर बोल रहे, मगर ये यहाँ की आवाम जो है 90% किसान है, किसानों के ऊपर कोई क्यों नहीं बोल रहा? जी। 3 सालों से लगातार यहाँ के किसानों को इंश्योरेंस नहीं मिल रहा, इसके ऊपर कोई क्यों नहीं बोल रहा? अच्छा। जी। किसानों को रात में खेत में जो किसान रहते हैं उनको लाइट का कनेक्शन वो सिंगल फेस का बंद कर दे, इसके ऊपर कोई क्यों नहीं बोल रहा? किसानों की जायज मांगी क्या है? क्या बोलते हैं इसको, अतिवृष्टि बोलते हैं ना, जी। ज्यादा बारिश हो गई, अतिवृष्टि 3 सालों से इधर हो रही है, हमारे बसवा कल्याण तालुका की बात की जाए तो उसका परिहार नहीं आ रहा, फसल बर्बाद हो जा रही है, फसल पूरा बर्बाद हो जा रही है। और मोदी की वीडियो है ना जी, आप एमपी यहाँ के हमारे रनिंग एमपी बोलते हैं, पूरे भारत में, डिस्ट्रिक्ट में नहीं, कर्नाटक में नहीं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा क्रॉप इंश्योरेंस भरने वाला जिला जो है बीदर है जी। हमारे एमपी साहब बोलते हैं, है ना, तो आप उनको उसका बेनिफिट क्यों नहीं दे रहे? क्लेम क्यों नहीं दे रहे? ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं इसमें संसद में, इस फसल की बुआई से लेकर कटाई तक कुछ भी अगर नुकसान हो गया तो आपको फसल बीमा ये कंपनी क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी उसका पूरा क्लेम देगी, है ना, ऑन रिकॉर्ड है ना बयान का। तो मेरा कहना है किसान जो है, जो मुस्लिम नहीं है, मराठा नहीं है, जो लिंगायत नहीं है, जो ओबीसी नहीं है, किसान किसान है, मगर फिर भी आप मराठों की बात किए तो 90% मराठा समाज में जो है किसान है जी। तो उनके हक के लिए कौन लड़ा आज तक, किसने बात की? आप बोल रहे कि ओनली टू ए हमारे अच्छी बात है, वो भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, मगर हमारे समाज में 5 से 10% ही जो नौकरदार वर्ग है, जब बिजनेसमैन है, 90% किसान अभी भी खेती के ऊपर किसान है। उसके हक की मांग क्या है? इंश्योरेंस मिलना चाहिए, क्योंकि फसल बर्बाद हो रही है, परिहार मिलना चाहिए। अतिवृष्टि का रिकॉर्ड सभी पास है ना। एमजी मौले साहब तो कहते हैं कि मैं सरकार के बहुत करीब हूँ, अब मुझे बताइए, मैं वहाँ जाकर बताऊंगा। क्यों, आपको ये दिख रहा नहीं? अच्छा, आपको इसका अनुभव नहीं? आप तो एमएलए रह चुके हैं, आपको मालूम नहीं आपका समाज क्या है बोल के? हम बताने की जरूरत क्या है? जब आपकी खुद की सेटलमेंट की बात आती, खुद के फायदे की बात आती, तब तो बताने की जरूरत नहीं है। आप बोलती कि रातों रात मुझे वो कट्टिल का फोन आया, या लक्ष्मण सवदी तब के उनका फोन आया, या मेरे को येडियुरप्पा साहब खुद बोले कि आप विड्रॉ हो जाओ, मैं आपकी पूरी मांगे। ये फोन पे कहने की बात है? आपसे फोन पे कहा? नहीं, हम उनके घर में गए थे, आप विड्रॉ ऐसा अचानक क्यों कर रही है एनसीपी की टिकट? तो उन्होंने बोले कि मेरे ऐसे इतने बड़े लीडर का मेरे को फोन आया और इसके लिए मैं जो है ये डील यूज किया शब्द उन्होंने। ये डील किसकी थी? समाज के फायदे की थी, खुद के फायदे की थी। दिख रहा है ना, अभी 2 साल हो गए, अभी इलेक्शन आ रहा है, समाज का फायदा क्या हो, देख रहे हैं ना आप। मैं बोलो कम से कम उम्र के इस दौर में तो झूठ मत बोलिए। समाज जो है बहुत होशियार है, आपसे हमसे बहुत होशियार है। मतलब क्या हो रहा है कि एक अस्मिता की बात आती है बाद में, लास्ट में वही मुद्दा जो चलता है अभी भारत में तो सब तरफ चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है हमारी अस्मिता है, मराठा समाज जो है हमारा अस्मिता है। हाँ है, हम नकार रहे नहीं उसको, मगर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया था स्वराज में? सबसे ज्यादा उनका सेंट्रल पॉइंट समाज का किसान था। हाँ, उसको उनको शिवाजी महाराज को रयतेचा राजा बोलते मराठी में, रयतेचा राजा बोले तो किसानों का राजा। हाँ, तो किसानों के लिए क्या क्या किया? आप कह रहे हैं कि एमजी मौले ने कुछ भी नहीं किया समाज के लिए, या कुछ किया? कुछ किया तो दिखता ना, नजर तो नहीं आ रहा, नजर तो नहीं आ रहा ना, वही मुश्किल है। हम भी मानने के लिए तैयार है कि बहुत कुछ एमजी मौले साहब ने किया है, मगर दिख रहा नहीं, ये मुश्किल है। अगर हम बात करें वो नेशनल हाईवे की, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो ताल्लुके में से होकर किसानों की जमीन को तोड़ते हुए जा रहा है नेशनल हाईवे, क्या कहेंगे? वो स्टेट हाईवे है। स्टेट हाईवे जी। हाँ, स्टेट हाईवे 34 है
जो हमारे तालुके में वो बोरठा मुस्लिम से एंट्री करता है और इधर हत्तरगा जी। रामतीर्थ के आगे जी, जी, जी। का वहाँ तक एक 64 किलोमीटर का कुछ तो भी है और उसका वाइडनिंग चालू है। तो किसानों का नुकसान हो रहा है या फिर किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है? घर जा रहे हैं, जमीन जा रही है, सरकार मुआवजा दे रही है? नहीं दे रही है। एक्विजिशन का सिंगल प्रोसेस नहीं हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। हमने पूरा डीसी ऑफिस तक गए, पीडब्ल्यूडी ऑफिसर को पहले बात किए, इधर एसी ऑफिस को, तहसीलदार को अनशन किए एक दिन। हाँ, हमको इसका कम से कम आप जवाब दीजिए। इतने बड़े पैमाने पर घर जा रहे किसान, खेती जा रही है, आप क्या बोलते हो, वो प्रोसीजर तो होनी चाहिए। 4191 जो एक्विजिशन का प्रॉपर प्रोसीजर तो होना चाहिए जी। हाँ, हम वो तहसीलदार सावित्री सलगर मैडम थे उस टाइम, और एसी जो है उस टाइम एसी ऑफिस में हमारी मीटिंग हुई थी जी। और हमने उनको बाय प्रूफ भी बताया था, देखिए एक्विजिशन ऐसा हो रहा है और किसानों को कुछ भी उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो आप इसके बारे में। वो बोले कि एसी साहब बोले हम डीसी साहब को कंसल्ट करके आपको बताएंगे अच्छा। इसके बारे में जी। हमारा अभी हाई कोर्ट में केस चालू है, गुलबर्गा हाई कोर्ट में। हाँ, उसका रनिंग। तो वो एक हमारा कहने का मतलब क्या है कि ओनली पॉलिटिक्स के लिए लोग क्या कर रहे हैं अभी का दौर, पॉलिटिक्स बोले तो बिजनेस। बसों कल्याण ये जो बसोंडा की कर्मभूमि है और यहाँ जो हमारे स्टेट के गवर्नमेंट का एक ज़्यादा अनुदान, एक अनुशेष रहता है, ज़्यादा फंडिंग आता है जी। तो इसमें हम कैसा इन्वेस्ट करें। थोड़ा बहुत फिरना, एडवर्टाइज करना, लोगों से इंटरेक्ट नहीं है, इनको कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लोग खुद का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और इतना इसमें क्या बोलते हैं, बिजनेस में जैसे हम पैसे लगाते हैं वैसे पैसे लगाना और बाद में निकले ना। यानी कि पॉलिटिक्स में इन्वेस्ट करो फिर फायदा लो। अच्छा, इस तरह से है, इसी तरह से है। चलिए बात करते हैं बीजेपी एमएलए की, बसवा कल्याण की, शरणु सलगर। 2 साल का टर्म हो चुका है, कैसा लगता? काम हुआ, अच्छा हुआ, फ्रॉड हुए? कहा जा रहा है कि वो बाहर के गुत्तदारों को लाके काम दे रहे हैं, कहाँ तक सच है? आप सेटिस्फाइड हैं उनके काम से? काम तो चालू है, दिख रहा है, कुछ जगह दिख रहा है। अब बोलते हैं कि क्वालिटी कुछ खराब है, अच्छी है, काम चालू है, दिख रहा है। और जो सच में बात की थी, सबसे ज्यादा उनको क्रिटिसाइज करने वाले हम ही थे एनसीपी से शुरुआत में से, और बाद में उनका ऐसा कुछ हमारे समाज में, अब बोलते हैं ना रूमर्स। हाँ, तो कि ये हमारे समाज को एक शिवाजी महाराज पार्क के लिए जगह देने वाले थे शरणु सलगर, और वो बहुत गलत जगह दी है। अच्छा। वो एरंडगी रोड पे कुछ तो भी। हाँ, मैं तो नहीं गया था, हालांकि समाज के लिए, शिव जयंती के लिए हम भी हर साल रहते हैं, पर हमको कुछ बुलाया नहीं थे। तो उनके फेवरेट लोगों में मैं नहीं हूँ। अच्छा। शरणु सलगर एमएलए साहब के। तो फिर भी मुझे लगता है वो जगह देखने के लिए अकेले एमएलए साहब गए थे। अच्छा, आप सोचिए ना, समाज का मैं हर एक घटक को पूछता हूँ, वो जगह देखने के लिए अकेले एमएलए साहब गए थे क्या? उसके साथ मराठा समाज के कुछ लोग थे ना। उसको उधर एमएलए साहब को खुद का प्राइवेट तो कुछ बनाना नहीं है जी। तो शुरुआत में आप उनके फेवर में रहते, शुरुआत में जगह डिसाइड करते समय उनके फेवर में रहते, और बाद में अब ये समाज के जो मुखंड लोग बोलते ना, उनका बाद में इंडिविजुअल कुछ मांगे पूरी नहीं होती तो उनको खिलाफ करते, अपोज हो जाते। ये गलत है। हमको क्रिटिसाइज करने का एमएलए को बिल्कुल कीजिए, उनके गलत कामों पे बिल्कुल कीजिए, मगर आपका खुद का स्वार्थ अगर नहीं हो रहा, मिल रहा, तो उनको क्रिटिसाइज करना, और खुद का स्वार्थ हो रहा तो साथ मिलके, या उनको जयंती का अध्यक्ष बना दिए थे। अच्छा, शिव जयंती का पिछले साल का अध्यक्ष हमारे शरणु सलगर साहब थे। तो क्यों मराठा समाज में अध्यक्ष के लिए प्रोसेस, क्या प्रोसेस था वो? थोड़ा एक मिनट, अध्यक्ष बोले तो उनकी तरफ से पूरा बना दिया। अध्यक्ष तो वो शिंदे है ही जयंती के, मगर पूरा जो शिव जयंती उनकी थ्रू से किया गया। अच्छा, अगर हम बात करें शरणु सलगर के आने वाले इलेक्शंस की, 2023 की, एनसीपी क्या सोच रही है? अपना कैंडिडेट उतारेगी? 100% रहेगा कैंडिडेट। अभी 2-3 दिन अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। हाँ, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में इरादा है कैंडिडेट देने का, या फिर पर्टिकुलर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देंगे? नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट पे देने का। कोई टच में है आपसे कोई लीडर जो आपके पास आ रहा है कि मुझे टिकट चाहिए, या फिर आप लड़ेंगे? कौन लड़ेगा? लीडर तो हमारे टच में है, हम खुद उनके घर पर हमको बुलाए थे जी, मगर अभी नाम जो है बताना वो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता जी। अगर आप आखिरी बार अपने जनता से कुछ कहना, मैसेज देना चाहें मराठा समाज के लिए, तो दे सकते हैं। और समाज भाइयों को भी, सभी को कहता हूँ मैं
कि इतने साल से आप देख रहे हैं कि हमारे समाज के लिए हमारे नेताओं ने कुछ नहीं किया, जो समाज के नेता बने फिरते हैं। और अभी तो वो निगम मंडली के भी अध्यक्ष हो गए, मगर निगम मंडली से कुछ फंड भी नहीं आया, कुछ लोगों को लोन्स भी नहीं हुए, और कुछ निगम मंडली से आज तक हमारे समाज में कुछ बदलाव हुआ ऐसा ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इसलिए कुछ आप सोचिए, खुद सोचिए, गौर कीजिए, और ऐसा ही कोई नेता बोल रहा है बोल के उसके पीछे आँख मूंद कर मत जाइए, और खुद का विचार भी, आप समाज का विचार भी कीजिए खुद के साथ। यही आपको मैं कहना चाहता हूँ। तो ये थे जनाब अजिंक्य मुळे साहब, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है एनसीपी के और मराठा समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। देखते रहिए इसी तरह हमारी खबरों को, इसी तरह खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क, अवाम की आवाज़।